हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज एमजी ने आज अनवील की है अपनी न्यू 7 सीटर जिसका नाम है हेक्टर टॉम हॉक। अब इसमें मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बनाया है, बट आई एम गोना शो यू दिस कार जो इंडिया में दिखाई गई है। तो ये इनकी PHEV या पेट्रोल प्लस हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे फ्रंट ग्रिल ओपन दी गई है, एमजी का लोगो हैज बीन लिट अप एंड यहाँ पे मिल जाते हैं LED headlamps with daytime running lights too। नीचे की तरफ जाओगे तो no fog lamps anywhere over here। वहीं पे अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक वर्जन का फ्रंट दिखाऊंगा आपको, just see this। So the front grille here is completely closed and यहाँ पे आपकी लाइट का पैटर्न is the same, but MG लोगो यहाँ सेंटर में नीचे की तरफ आ गए। So this is where the differentiation has happened। अब इसकी एक्सटीरियर स्टाइलिंग has not been very over the top, काफी सिंपल बनाया गया है इसको, जैसे हमने वूलिंग में देखा था इन इंडोनेशिया। दैट सेम थिंग कंटिन्यूज ओवर हियर। सो 18 इंच के व्हील्स अवेलेबल कराए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस देखने जाओगे तो इट सीम्स टू बी डिसेंट इनफ। और यहाँ पे आपके पास मैट फिनिश में क्लैडिंग दी गई है। अब जनरली ये मैट फिनिश की क्लैडिंग फेड्स अवे वेरी इजीली इन मोस्ट कार्स, सो यू नो व्हाट टू डू। मोटर ऑक्टेन का प्लास्टिक एंड रबर रिस्टोरर इज दैट प्रोडक्ट फॉर यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट दी गई है ऑन द डोर हैंडल्स, जो मेरे हिसाब से इट्स अ बिट ओवर द टॉप। और यहाँ पे भी क्रोम फिनिश अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इन्होंने। रूफ देखने जाओगे तो रूफ रेल्स आर ब्लैक्ड आउट और सिंपलिस्टिक करने की कोशिश की गई है। लेट मी शो यू वन थिंग ऑफ द कार स्पेसिफिकली। ये ग्लास एरिया देख रहे हो, दिस इज क्वाइट बिग compared to the front one। That means इनका फोकस है to give more space at the back। Rear styling में I'm trying to show you a different color। Blue में कुछ गाड़ी ऐसे दिखती है at the back। LED tail lamps यहाँ मिल जाते हैं। Again they are dotted and a connected line, दोनों अलग टाइप के पैटर्न्स दिए गए हैं। Just to show you, हम जो पहले कलर दिखा रहे थे आपको, वो कुछ ऐसा दिखता है just from a far point of view somewhat। And मैं आपको बता रहा हूँ why am I coming to this car specifically, क्योंकि आपको यहाँ पे 7 सीट्स का ऑप्शन है। तो ये रहा इसका पीछे का कैमरा एंड इफ यू सी दिस कार, यहाँ पे टॉम हॉक करके लिखा हुआ है विथ हेक्टर बैजिंग। तो ये पार्ट यहीं पे कंटिन्यू किया गया है। लेट मी ओपन द बूट फॉर यू। इलेक्ट्रिक टेलगेट अवेलेबल कराए गए हैं। सीम्स टू बी प्रीटी क्विक इनफ इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ओपनिंग स्पीड। एंड जब मैं थर्ड रो की सीट फोल्ड कर दूं तो डिसेंट इनफ स्पेस है एंड एक्चुअली यू कैन रेज दिस एंड यहाँ देखोगे तो आपके पास यहाँ पे चार्जर दिया गया है। टूल किट यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है ऑन द व्हीकल। एंड अगर मैं इसे फिर से एक बार रेस कर दूंगा, सो ओवरऑल बूट स्पेस सीम्स टू बी डिसेंट इनफ। 2 स्मॉल या मे बी 2 मीडियम साइज के सूटकेसेस बैठ जाने चाहिए। मोर वरिड ऑन द हाइट पार्ट क्योंकि ये सीट थोड़ी रिक्लाइन हो रही है, बट ओवरऑल सीम्स टू बी फाइन। एंड नीचे अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे आपके पास स्पेयर व्हील माउंटेड भी है, which is quite easily visible too। Second row में अगर entry exit की बात कर ले, there's more than enough space for you to do that। Height भी बहुत ज़्यादा नहीं, so you can do that comfortably। आ जाओ इधर, I'll show you। The knee room seems to be fine। Thigh support seems to be okay, not bad at all। Could be better for sure। Headroom nice, लेकिन seat में एक चीज़ बता दूँ, the seat can actually slide front and back too, जिस वजह से comfort और बढ़ जाएगा। And of course you can recline your seat as well। Okay, armrest मिल जाता है, pretty good इनफ, स्टेबल इनफ। नीचे यहाँ पे फ्रंट में मिल जाते हैं AC कंट्रोल्स एंड नीचे 2 चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए, एक टाइप सी है और एक USB पोर्ट अवेलेबल कराया गया है। ऑलराइट, इफ यू लुक एट अदर एलिमेंट्स हियर, तो पहले आ जाता है इन्फिनिटी का स्पीकर। दे गेट 10 स्पीकर्स इन द टॉप एंड मॉडल। और यहाँ पे मिल जाता है एक सनलाइन, AC वेंट्स ऑन द टॉप विच इज वेरी गुड। एंड साथ में पैनोरामिक सनरूफ, इफ यू गो टू सी इट एक्सटेंड्स ऑल द वे बैक ओवर हियर, जो काफी अच्छा है। अब थर्ड रो में जाने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फोल्ड इट दिस वे। गेटिंग इन इज फाइन, पर यहाँ पे जब मैं बैठता हूँ पीछे एंड आई जस्ट put it here, my knee room is quite limited, but like I said कि second row की सीट आगे स्लाइड होगी, which adds on to your convenience for sure। Overall headroom देखना चाहोगे, seems to be fine, no problem with that। 2 लोग यहाँ बैठ के जा सकते हैं। The seats are quite wide and no problem with that। One thing I really like कि third row passengers के पास भी roof mounted AC vents दिए गए, which is very good। And अगर मैं यहाँ दिखाऊं, so you can see there's a cup holder too, but there's no charging option for third row passengers या इवन फोन रखने की जगह भी नहीं दी गई है। सो येस, यू कैन सिट एट द बैक, मे बी नॉट फॉर टू लॉन्ग,
The one thing that I'm not in favor of is that कि मेरा जो thigh support है is quite limited. This could be a little better. जो उनकी आने वाली MPV है, that's where they solve it. Front देखने जाओगे इस गाड़ी की, so overall fit finish seems to be good. Soft touch elements दिए गए हैं, and like I said, fit finish seems to be fine. Nothing wrong, but ये ज़्यादा premium feel नहीं हो रहा है. टच स्क्रीन देखने जाओगे, it's pretty big enough in size, easy to use. इसका जो UI है is nice, and अगर इसमें चीज़ें ढूंढनी है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है हियर राइट अवे. अब यहाँ पे इन्होंने जियो के साथ पार्टनर किया, नॉट जियो सावन, मोर लाइक जियो, वेयर दे आर वर्किंग टूवर्ड्स स्पॉटिफाई एंड ऑल अ लॉट मोर अदर एप्स जो इसी के अंदर फंक्शन करेंगे. उसके अलावा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह दिए गए. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑफ द Infinity speakers that are available. Just for those who don't know, Harman, Infinity, Harman Kardon are the same brand with different versions or tweaking in the same speakers. Okay, यहाँ पे देखने जाओगे 2 AC vents, नीचे AC के controls दिए हुए हैं. I'm very glad MG has finally given controls over here. और चाबी देखने जाओगे तो इसकी चाबी का pattern is somewhat like that. Lock, unlock and boot open, and this is what the key offers. Wireless charging pad दिया गया है which says about 50 kilowatt, and this is also cooled as well. Okay, let's look at the steering wheel. Seems to be decent enough. I think ये 2-spoke थोड़ा off लग रहा है, specifically with this extra chrome added onto the steering wheel. They could have avoided that, but it's fine, क्योंकि हमने जब woolen shoot किया था उसमें ये chrome part नहीं था, and that looked a little bit more cleaner to me. Instrument cluster is quite simple, not very complicated. थोड़ा छोटा है, basic, doesn't feel premium, but जिन लोगों को minimalist चाहिए, they can be happy here. One thing I like is कि यहाँ dashboard is quite not large, जिस वजह से judgment में problem आने के chances कम होंगे, specifically if you are a new driver. Then the mirror is also auto day and night, so it doesn't get any kind of button over here. यहाँ पे एक storage दी गई है for your phone. You get 2 cup holders right over here. ये armrest जो है adjustable नहीं है. This is also soft touch leatherette finish. Underneath storage seems to be overall decent enough. Front seats देखने जाओगे इसके, it's pretty wide, but side support थोड़ा और better हो सकता था. It's nice and soft, but side support could be a little bit more better on the car. And overall जो ventilated seats offer किए गए हैं, just see this part, यहाँ पे extended thigh support दिया गया है, which is sort of built in. So if you see this seat, this also has electric adjustment, और ड्राइवर की सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बट दिस इज ओनली ऑन द हायर वेरिएंट्स. मैं एक बार डोर दिखा दूंगा जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट ओवरऑल डोर पे जो इन्होंने क्वालिटी यूज की है, दैट लुक्स अ लॉट बेटर. तो ये जो ब्राउन इन्होंने ऑफर किया गया है, द कॉफी ब्राउन सॉर्ट ऑफ कलर, लुक्स नाइस एंड लुक्स प्रीमियम. और जो एक लाइटर शेड ऑफ ब्राउन ऑफर किया गया है, दैट्स मोर लाइक आई विल नॉट कॉल इट टैन ऑल्सो, वो थोड़ा ओके लग रहा है. बट ओवरऑल आई थिंक देव डन अ गुड जॉब कंपेयर टू जो रूलिंग हमने वहां देखी थी. वैसे लाइक आई हैव टोल्ड यू, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, वहां पे हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है इसको. बट नाउ लेट मी टेल यू व्हाट स्पेक्स इट गेट्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे 2 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है. एक PHEV आता है और एक EV आता है. तो PHEV जो है इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, अलॉन्ग विथ 20 किलोवाट आवर बैटरी, जो लगभग मिला के 200 bhp का पावर बनाते हैं. मैंने इस पे डिटेल्ड रिव्यू बनाया है, हमने गाड़ी वाकई में चलाई है. यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. मैं लिंक छोड़ रहा हूं इन आई बटन. और दूसरा ऑप्शन इज द EV, विच इज लगभग 69 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है उसमें. रियल लाइफ में 450 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली यूजेज. बट अगर मैं इसे महिंद्रा से कंपेयर करूं, द 9S दैट कम्स, that gives you real life में 500 to 550 kilometers of range, which is more than this, और वो 280 bhp का पावर बनाती है. This makes 197 bhp of power. तो ये एक डिफरेंशिएशन आ गया है. However, I would still say both people के लिए अलग अलग गाड़ियां हैं. I'll try to get a detailed video on this car in India specifically बहुत जल्द आपके लिए. All you have to do is just hang on for a bit more. और अगर आप अभी भी confused है which car should you buy, इन दैट सिचुएशन आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज गो टू motoroctane.com/car-consultancy. वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप करके कॉल टाइम बुक कर लीजिए. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सी यू गाइस, बाय.